माँ की अनमोल ममता की कहानी। रात के 1 बज रहे थे। फ़ोन की रिंग बजती है। 25 साल का चिंटू नींद से जाग बड़ा खुश होकर फ़ोन को रिसीव करता है। खुश इसलिए होता है क्योंकि उसकी नई नई गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी उसको फ़ोन कर देती है। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। आज मेरा बेटा पूरा 25 साल का हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही चिंटू के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो गुस्से में बोलता है, माँ तुझे समझ नहीं आता क्या? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद ख़राब कर दी। ये बात तो तू मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वो फ़ोन काट देता है। थोड़ी देर के बाद फिर से फ़ोन की रिंग बजती है। चिंटू फिर से फ़ोन उठाता है और इस बार फ़ोन पर पापा होते हैं। चिंटू इस बार आराम से बात करता है, थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया, वो भी इतनी रात को। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाते आ रही है। वो इतनी पागल है कि तू हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। ऊपर से ये ज़िद कर बैठी है कि जब तक तुझे विश नहीं कर देती तब तक ना खुद खाना खाएगी ना मुझे खाने देगी। चिंटू सब ध्यान से सुन रहा था और उसे ये भी महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी माँ के साथ अच्छा नहीं किया। वो बोला, नहीं पापा, माँ बिल्कुल पागल नहीं है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता। मैं जानता हूँ, वो तो 25 साल पहले ही पागल हो गई थी जब डॉक्टर ने उसे कहा था या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या आपको। उसने बिना 1 सेकंड भी सोचे बच्चे को बचाने का फ़ैसला ले लिया और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना लिया था जिस पर लिखा था उसकी ज़िंदगी इस ऑपरेशन से ख़तरे में है और अगर उसे कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने को तैयार हो जाए उसे हम पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना कहकर पापा ने भी फ़ोन रख दिया। चिंटू ने भी अब यह महसूस किया था कि वो जो कर रहा था वो भूल नहीं, गुनाह था। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख दो तो कोई बात नहीं, बल्कि लेकिन बार बार दुख देना गुनाह ही होता है और माँ ईश्वर से कम नहीं होती। अफसोस के आंसू उसके आंखों से बह निकले। सवेरा होते ही चिंटू अपने घर की ओर रवाना हो गया अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने के लिए। पर घर पहुंचते ही उसने पहले माँ से माफ़ी मांगी जिसने उसे गले से लगा लिया। फिर वह अपने पापा से माफ़ी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसे बुढ़ापे में संभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा। जैसे आज तक मैं उसे संभालते आया हूँ वैसे ही आगे भी मैं उसका ख्याल रखूँगा। उसे भी ये समझ लेना चाहिए, जो बेटा उसके एक फ़ोन करने से परेशान हो जाए वह उसे उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसी कड़वी बातें सुन चिंटू की आंखों से आंसू बहने लगी। वह सर झुकाए अपने माँ बाप के सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने बेटे को परेशान देख माँ आगे आती है और पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है। माँ की ममता का मोल ना कोई लगा पाया था ना कोई लगा पाएगा। 9 महीने दर्द सहन करने पर भी हमें नई ज़िंदगी नई दुनिया में लाने वाली माँ ही हमारी हर गलती को माफ़ कर सकती है। आई होप आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स करके बताएं हमारी स्टोरी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई